नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज से हम क्वेश्चंस की एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बेसिकली CTET या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा TT एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर होने वाली हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो जिससे हमको एक नॉलेज हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। तो स्टार्ट करेंगे ये सीरीज़। इसके अलावा अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने इसी ईयर B.Ed कंप्लीट किया है फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल। अगर आप B.Ed करना चाहते हो तो आप RIE से कर सकते हो। और इसके अलावा जो लास्ट ईयर दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था CTET का, तो उसमें मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने फर्स्ट पेपर CTET का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों क्लियर किया है। तो हम ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल एग्जाम्पल एंड इनकरेज देम टू यूज रीजनिंग। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना उन्हें तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये वाला ऑप्शन हो सकता है आंसर। यूज़ पनिशमेंट टिल स्टूडेंट हैव मेड द रिक्वायर्ड कॉन्सेप्चुअल चेंजेस। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। यहाँ पर दंड की बात की है, पनिशमेंट की बात की है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। न्यू कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ओन विदाउट एनी रेफरेंस टू द ओल्ड वंस। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको अच्छे से समझो कि इसमें बोला है कि आपको बच्चे को खुद से सीखने के लिए बोलना है, जबकि उसके पास प्रीवियस कुछ नॉलेज नहीं हो। अगर एक उदाहरण लेकर चले, एग्जाम्पल लेकर, तो अगर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो कि बच्चे को मल्टीप्लिकेशन का कुछ भी नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन उसको बिल्कुल नहीं आता है, और आप बोल रहे हो कि आप 3 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन आपको करना है विदाउट एनी रेफरेंस। आपने उन्हें कोई रेफरेंस भी नहीं दिया, आप किसी की हेल्प भी नहीं ले सकता। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ऐसा बोल रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। फोर्थ है, रिप्लेस द स्टूडेंट्स इनकरेक्ट आइडियाज़ विद करेक्ट वंस बाय आस्किंग देम टू मेमोराइज। यहाँ याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो यहाँ पर आप याद करने के लिए बोल रहे हो एज अ टीचर, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। तो ये इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा गिव स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम्पल एंड इनकरेज देम टू यूज रीजनिंग, या विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्कशक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमॉस्फेयर। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कहाँ सीखेंगे? वेयर द फोकस ऑन स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरली कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। जहाँ पर मूल रूप से पढ़ने, लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, बाकी एस्पेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर भी ये वाले ऑप्शन को हम थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं एज अ साइड ऑप्शन, लेकिन फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। वेयर द टीचर लीड्स ऑल द लर्निंग एंड एस्पेक्ट्स स्टूडेंट्स टू प्ले अ पैसिव रोल। जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो ये जो ऑप्शन है इसको अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के नज़रिए से देखें तो जो बच्चा रहता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जो लर्नर होता है वो एक्टिव रोल में होना चाहिए और टीचर जो है फैसिलिटेट करना चाहिए, उसको फैसिलिटेटर का रोल होता है टीचर का। लेकिन यहाँ पर उल्टा बोला है, ये बोला है कि जो स्टूडेंट है वो उसका रोल पैसिव रोल होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, निष्क्रिय नहीं होगा, बच्चा सक्रिय होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हटा देंगे हम बिल्कुल। और थर्ड ऑप्शन है, वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मेट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है, बिकॉज अगर आप बच्चों से अच्छे से बात कर रहे हो, उसके इमोशन को ध्यान में रखकर कि बच्चा क्यों दुखी है, बच्चा क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा फैमिलियर होंगे, फ्रेंडली होंगे एज एक टीचर से, और वो उस टीचर से सीखना पसंद करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन हो सकता है सही। वेयर द टीचर इज़ अथॉरिटेटिव एंड क्लियरली डिक्टेट्स व्हाट शुड बी डन। जहाँ शिक्षक एक अधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि
आपको क्या करना चाहिए, बच्चे को क्या करना चाहिए। तो इन सब ऑप्शन में अगर हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं सेकंड वाले ऑप्शन को और फोर्थ वाले ऑप्शन को, क्योंकि अगर टीचर उसको सीधे बोल रहा है कि आपको ये नहीं ये करना चाहिए, तो ये वाला इस ऐसे वातावरण में बच्चा प्रभावी ढंग से नहीं सीखेगा, इफेक्टिव लर्निंग उसकी नहीं होगी। अब हम कहाँ पर कंफ्यूज है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को कंपेयर करें तो फर्स्ट ऑप्शन में सिर्फ पढ़ने लिखने और कॉग्निटिव स्किल्स पे ध्यान दिया है, मैथमेटिक्स पर। तो ये वाला ऑप्शन कुछ हद तक के सही होता है, लेकिन ऑल एस्पेक्ट पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है लर्निंग के। और जो थर्ड वाला ऑप्शन है उसमें इमोशनल नीड्स पे ध्यान दिया है। जब तक कि बच्चों की इमोशनल नीड्स को ध्यान नहीं रखा जाएगा, बच्चे को आगे कैसे सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है कि where their emotional needs are met and they feel that they are valued, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, अ चाइल्ड सीज अ क्रो फ्लाइंग पास द विंडो एंड सीज अ बर्ड। ठीक है, वॉट डज दिस सजेस्ट अबाउट द चाइल्ड्स थिंकिंग। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ते हुए देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट या कथन दिए हैं, आपको वो पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द चाइल्ड हैज़ प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज, उसमें प्रीवियसली बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित है। ठीक है, ये होगी तभी उसने कौवा है बोला। ठीक है, वो जानता है कि कौवा क्या है या क्रो क्या है, इसलिए उसने ये वाला ऑप्शन सही होगा या कथन सही होगा। द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बर्ड, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बिल्कुल सही है, तभी उसने बच्चा बताया कि अ बर्ड या एक पक्षी। ठीक है, कि कौवा जो है वो एक पक्षी है। ठीक, द चाइल्ड हैज़ सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। यहाँ पर बच्चा बोल के बता रहा है कि वो उड़ रहा है कौवा, अर्थात वो पक्षी होगा, मतलब वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू बता रहा है। तो उसके जो तीसरा वाला कथन है या स्टेटमेंट है वो भी सही होगा। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी और सी, ये तीनों सही होंगे, क्योंकि बाकी ऑप्शन में केवल बी, ए और बी और सी बोला है। लेकिन अगर हमने पढ़ा है इस क्वेश्चन को अच्छे से पूरा या सुना है आपने, आप देख सकते हो कि तीनों ऑप्शन, तीनों कथन जो है वो सही है। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड अ टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू इनकरेज देम टू डू टास्क विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहेगी उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अब यहाँ पर हमें देखना है इनकरेजमेंट की बात कही गई है, तो एक टीचर को किस तरीके से रोल निभाना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, एप्रोप्रिएट होगा, ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आएगा। कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट अ टॉफ़ी, काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। अब यहाँ पर बात हो रही है इनकरेजमेंट की। ठीक है, इनकरेज करना है लर्निंग के लिए, सिर्फ हमको उसको ऐसा नहीं है कि काम कंप्लीट कर दो हो गया, उसको लर्निंग के लिए, सीखने के लिए आपको इनकरेज करना है, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। सेकेंड है ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। यहाँ पे टीचर जो है उसको इनकरेज कर रही है, तो ये ऑप्शन हो सकता है सही। थर्ड है कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर दो। और फोर्थ है वाई कांट यू वी लाइक हिम सी ही हैज़ डन इट परफेक्टली, तुम उसके जैसे क्यों नहीं कर सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया। तो हमने पूरे ऑप्शन पढ़े। अब आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हो और अगर आपको एक अच्छा टीचर बनना है, तो आप कभी भी बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे से, क्योंकि सभी जो लर्नर्स होते हैं उनका इंडिविजुअल पेस होता है, उनकी एक गति होती है सीखने की, अलग अलग होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में जो टीचर है वो एक दूसरे बच्चों को दूसरे बच्चे से कंपेयर कर रही है, तो ये जो ऑप्शन होगा थर्ड और फोर्थ वो गलत होगा। इस जो क्वेश्चन है उसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, या इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर का। हाउ कैन अ टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट्स टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टुवार्ड्स लर्निंग
फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन सुनिए। बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स एंड देयर मास्टरी। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, मतलब उन्हें बताने में कि आप किस फील्ड में अच्छे हो, आपका ये एम हो सकता है, और उस एम को पाने के लिए उसकी हेल्प कर सकती है। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड है बाय ऑफरिंग टेंगिबल रिवॉर्ड सच एज टॉफीज। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे कि टॉफ़ी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सेकंड वाला, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चे को इनकरेज करना है, तो रिवॉर्ड्स देकर आप उसको कुछ टाइम के लिए इनकरेज कर सकते हो सीखने के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा। थर्ड है बाय इंड्यूसिंग एंजाइटी एंड फियर। उसमें चिंता और डर पैदा करके आप इसको बिल्कुल इनकरेज नहीं कर सकते, ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। फोर्थ है बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट। प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, तो प्रतियोगितात्मक परीक्षण से भी आप केवल कुछ टाइम तक के लिए उसको इनकरेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप बच्चे को बाय फर्स्ट ऑप्शन देखो, बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल्स इन एंड देयर मास्टरी। तो अगर आप बच्चों को उसके गोल्स के बारे में आइडेंटिफाई करवाओ कि वो इस फील्ड में अच्छा है, आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, तो ये एक तरीके से आप उसके इनकरेज कर रहे हो अच्छे से सीखने के लिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम एन इफेक्टिव टीचर शुड एम एट द स्टूडेंट्स टू बी मोटिवेटेड। इसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा बाय यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स सो दैट दे रिस्पेक्ट द टीचर। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिसमें वे शिक्षक का सम्मान करें। बिल्कुल नहीं, आप यहाँ पर पनिशमेंट की बात हुई है, तो बिल्कुल प्रभावशाली शिक्षक का ये बिल्कुल एम हो नहीं सकता। टू परफॉर्म सो दैट दे गेट गुड मार्क्स इन द एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन। ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप एक इफेक्टिव टीचर की बात करें तो उसका एम ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसे बच्चों को लर्निंग करवाना है, उसको सिखाना है, ना कि सिर्फ उसके अच्छे मार्क्स लाना है एग्ज़ाम में। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। सीखने के लिए उसे जिज्ञासु, मतलब लर्नर्स को जिज्ञासु बनाना, जिससे कि वो सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। अब हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। टू रोट मेमोराइज सो दैट दे बिकम गुड एट रिकॉल। रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। अगर आपको एक इफेक्टिव टीचर बनना है तो आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उसको रोट मेमोराइजेशन से नहीं सिखा सकते। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा, जो कि सही आंसर होगा टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? इंडिविजुअलाइज लर्निंग, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, मतलब अलग अलग बच्चे को उसके पेस के अकॉर्डिंग सिखाना। कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, प्रतियोगितात्मक कक्षा। ठीक है। कांस्टेंट कॉम्परेटिव एवेल्यूएशन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, मतलब बच्चों का आपस में तुलना करके एवेल्यूएशन करना। ठीक है, उनको एवेल्यूएट करना, जो कि एक तरीके से गलत है। आपको बोला गया है कि बच्चा जो है खुद के ओन पेस से सीखता है, सेल्फ पेस से, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। और कॉपरेबल पनिशमेंट, शारीरिक दंड, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होगा। अब देखते हैं फर्स्ट और सेकंड, इंडिविजुअलाइज लर्निंग एंड कॉम्पिटिटिव क्लासरूम। अगर हम एक इफेक्टिव स्कूल की बात करें तो उसमें इन दोनों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए इंडिविजुअलाइज लर्निंग। कंपटीशन ठीक है, कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि बच्चा इंडिविजुअल रूप से कितना सीख रहा है वो। ठीक, तो ये जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का। द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम।
विकास का शीर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है: हेड टू टो, सिर से पैर की ओर; रूरल टू अर्बन एरियाज, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर; जनरल टू स्पेसिफिक फंक्शन, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर; डिफ्रेंशिएट टू इंटीग्रेटेड फंक्शन, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो अगर आप क्वेश्चन देखिए तो इसमें देखोगे सिर पदाभिमुख मतलब सिर से पैर की ओर। सिर इसमें क्वेश्चन में ही उसका आंसर दिया है, तो ये जो होगा 8 नंबर का क्वेश्चन, उसका आंसर होगा हेड टू टो या सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मतलब बच्चा भाषा सबसे कौन से समय में सबसे सेंसिटिव तरीके से सीखता है, ठीक है। तो एडल्टहुड या वयस्कावस्था, तो इसमें तो ऑलरेडी सीख चुके होते हैं सब लोग लैंग्वेज। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ये ऑप्शन हो सकता है प्रारंभिक बचपन का समय, क्योंकि इसमें बच्चा सीखता है लैंग्वेज, ठीक है। प्रीनेटल पीरियड या जन्मपूर्व का समय, तो इसमें बच्चा लैंग्वेज नहीं सीखता है, ठीक है। इसके अलावा मिडिल चाइल्डहुड पीरियड, मध्य बचपन का समय, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। बट अगर हम दोनों को कंपेयर करें, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को, प्रारंभिक बचपन का समय और मध्य बचपन का समय, तो प्रारंभिक बचपन के समय में बच्चा ज़्यादा लैंग्वेज सीखता है। तो जो 9th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड या प्रारंभिक बचपन का समय। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ 6-year-old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sport person, send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be result of an interaction between. एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ एंड ट्रेनिंग, स्वास्थ्य प्रशिक्षण; डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन, अनुशासन और पौष्टिकता; हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और पर्यावरण; ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप देख रहे हो कि उसके पेरेंट्स की बात की है और उसको इस तरीके का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जैसे कि वो स्पोर्ट पर्सन अच्छे तरीके से बन सकें। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट या अनुवांशिकता और पर्यावरण। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।